नमस्कार। आज हम बीएड के प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण के अंतर्गत विराम चिन्हों पंक्चुएशन मार्क्स का अध्ययन करेंगे। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है के बाद पूर्ण विराम। रोको कॉमा मत जाने दो पूर्ण विराम। अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। दूसरा, रोको मत कॉमा जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। अब विराम चिन्हों के प्रकार: पूर्ण विराम, अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण, हंसपद, काकपद या त्रुटि पूरक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। अब इनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। पूर्ण विराम, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है, एक डंडा के रूप में वाक्य के अंत में। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। दूसरा, अल्प विराम, जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। जहां वाक्य में थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तथा एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम कौमा सीता कौमा लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे मैंने भारत में पहाड़ कौमा झरने कौमा नदी कौमा रेत कौमा इमारत आदि चीजें देखी हैं। तीसरा, उपविराम, जिसको अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, यहाँ उपविराम आएगा। मोहन कौमा श्याम कौमा मुरली कौमा कहना आदि, पूर्ण विराम। विज्ञान उपविराम वरदान या अभिशाप, इसको स्पष्ट करने के लिए चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष कौमा विवाद कौमा विस्मय कौमा घृणा कौमा आश्चर्य कौमा करुणा कौमा भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे है विस्मयादिबोधक कौमा आहा विस्मयादिबोधक कौमा छी विस्मयादिबोधक कौमा अरे विस्मयादिबोधक कौमा शाबाश विस्मयादिबोधक। जैसे वह विस्मयादिबोधक, कितना सुंदर वृक्ष है, पूर्ण विराम।
पांचवा है अर्धविराम, जिसको अंग्रेजी में सेमीकॉलन कहते हैं। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, अर्धविराम। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। जैसे सूर्योदय हो गया, अर्धविराम। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। छठवां विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता के पिता का क्या नाम था, प्रश्नवाचक। जैसे शिव कौन थे, प्रश्नवाचक। सातवां है योजक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख योजक चिन्ह दुख जीवन में आते रहते हैं। जैसे रात योजक चिन्ह दिन, परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। अगला है कोष्ठक, ब्रैकेट्स। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे अध्यापक कोष्ठक शुरू, चिल्लाते हुए कोष्ठक बंद, इन्वर्टेड कामाज में। निकल जाओ कक्षा से, इन्वर्टेड कामाज बंद, पूर्ण विराम। जैसे धर्मराज कोष्ठक शुरू, युधिष्ठिर कोष्ठक बंद, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अगला पदलोप चिन्ह, ओमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर अवश्य चलूंगा, लोप चिन्ह, पर तुम्हारे साथ, पूर्ण विराम। जैसे मैं सामान उठा दूंगा, पर, लोप चिन्ह, पूर्ण विराम। अगला अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामास। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, इन्वर्टेड कामास, पराधीन सपने सुख नाही, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह बंद। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा, अवतरण चिन्ह शुरू, जीवन विश्व की संपत्ति है, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह बंद। जैसे राम ने कहा, कौमा, अवतरण चिन्ह शुरू, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह बंद। अगला रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी, रेखांकन, पृथक करती है। जैसे गोदान, रेखांकन, उपन्यास, कौमा, प्रेमचंद द्वारा
लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगला लाघव चिन्ह, अब्रिविएशन साइन। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डा लिख के आगे शून्य, पंडित के लिए पे के ऊपर बिंदी रख के आगे शून्य, इंजीनियर के लिए ई के ऊपर बिंदी जी लिख के शून्य, उत्तर प्रदेश के लिए उ शून्य प्र शून्य। अगला है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं विवरण चिन्ह। जैसे आम के निम्न फायदे हैं विवरण चिन्ह। अगला है विस्मरण, हंसपद, कागपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में ऑब्लिएशन साइन कहते हैं। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय वाक्य में किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे श्याम विस्मरण चिन्ह में रहते थे। जैसे राम बहुत विस्मरण चिन्ह लड़का है। अगला पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे जनवरी माह में बचत 10,000, फरवरी माह में बचत 8,000, मार्च माह में बचत 8,000 के नीचे हम पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं। अगला दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्द की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक की एक मात्रा और एस की 2 मात्रा गिनी जाती हैं। ऐसे धुआ इत्यादि में 16 मात्राओं का ब्यौरा दर्शाया जाता है। अगला तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्विवेलेंस इंडिकेटर सिंबल। वाक्य में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 और 5 बराबर 10। जैसे आ बराबर वा। अगला निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, निर्देशक चिन्ह सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।